Hello students. Today I hope this chapter is going to be completed. The concluding part of this chapter is now. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. देखिए after facing those strange circumstances in the room, when Mrs. Hall entered, यानी कि जब Mrs. Hall entered हुई, उस समय की जो सिचुएशन थी वो अपने आप में कुछ अजीबोगरीब थी. Mrs. Hall ने इसे फर्स्ट टाइम इसको फेस किया. जैसे ही मिसेस हॉल अंदर आई और लास्ट प्रीवियस पैराग्राफ में जो मैंने आपको बताई थी कुछ स्ट्रेंज घटनाएं उस रूम में हुई उस फर्नीचर के साथ, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन. मिसेस हॉल जो है वो पूरी तरह से स्टेयर्स पर गिर गई इन हिस्टेरिक्स. हिस्टेरिक्स मीन्स होता है अनकंट्रोल्ड बिहेवियर स्पेशली ड्यू टू ग्रेट फियर. ओके, जब अपने इमोशंस पर अपने टेम्पर पर हम कंट्रोल लूज कर देते हैं बहुत डर के साथ. ओके, दैट इज़ कॉल्ड हिस्टेरिक्स. शी वॉज कन्विंस्ड that the room was haunted by spirits. और उन्हें पूरी तरह से ये लग रहा था कि ये रूम जो है वो घिरा हुआ है कुछ आत्माओं से. and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और इस स्ट्रेंजर की वजह से ये सब हो रहा है, उसका कॉज है ये, और उसकी वजह से ही मेरे फर्नीचर में इस तरह की स्ट्रेंज घटनाएं हो रही हैं. माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर. और मेरी माँ जो है इस चेयर पर बैठा करती थी. शी मोन्ड, उन्होंने बहुत दुख के साथ इसे एक्सप्रेस किया. टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ. अब हो सकता है दोबारा ये चेयर मेरे सामने वापस आए, उठे. द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट. और ये जो फीलिंग थी, द फीलिंग अमंग द नेबर्स, देखिए नेबर्स में आपस में ये फीलिंग ज़रूर पनप रही थी. वो सोच रहे थे, ओके, ऑल द नेबर्स थॉट ओनली द ट्रबल केम ड्यू टू दैट स्ट्रेंजर. लेकिन स्ट्रेंजर के भी पहले उनके मन में ये आ रहा था कि स्ट्रेंजर तो है कॉज कहीं ना कहीं, लेकिन उससे भी बड़ा कॉज है विचक्राफ्ट, यानी कि कुछ ऐसी बुरी आत्माओं की पार. ओके, द इविल पार, ओके, विच इज़ सराउंडेड इन होल एरिया. बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, जैसे ही clergyman के घर में चोरी होने की खबर इधर उधर फैली, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. तो सबसे पहले जो संदेह गया वो साइंटिस्ट पर ही गया. suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. और शक का दायरा और बढ़ गया जब उन्होंने मतलब ग्रिफिन ने रेडी कैश को प्रेजेंट किया. दो ही हैड, क्योंकि अचानक उसके पास पैसे कहाँ से आए, बिकॉज अर्लियर ग्रिफिन वॉज सेइंग माई चेक इज गोइंग टू बी अराइव्ड. ओके, लेकिन अब जो है ये कहाँ से आ गया. द विलेज, दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी. और पहले ये एडमिट वो कर चुके थे ग्रिफिन कि मेरे पास फर्स्ट कैश के अलावा पहला कैश उसने पे कर दिया था, अब मेरे पास कैश नहीं है. तो ये अचानक उसके पास मनी कहाँ से आई. द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. विलेज कॉन्स्टेबल को बहुत ही गुप्त रूप से वहाँ भेजा गया. इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट. मिसेस हॉल साइंटिस्ट के पास गई, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom, जो अचानक किसी न किसी तरह बहुत ही रहस्यमयी ढंग से appear हुआ from his empty bedroom, अपने खाली बेडरूम से. I want to know what you have been doing to my chair upstairs. मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे रूम में मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या कर रहे थे. She demanded, उन्होंने ये आग्रह किया, प्रोटेस्ट किया कि तुम्हें बताना ही पड़ेगा. You need to speak at this moment and I want to know how it is you came out of an empty room. और तुम किस तरह से उस खाली कमरे से बाहर आए. and how you entered a locked room, और कैसे तुमने लॉक्ड रूम में, यानी कि जो रूम बंद था लॉक्ड था, उस लॉक्ड रूम में तुम अंदर कैसे गए. ये सारी बातें तुम्हें मुझे बतानी पड़ेंगी, ये मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से कहा. नाउ ऑन नेक्स्ट पेज,
Now on next page, the scientist was always quick tempered. Now he became furious. अच्छा, साइंटिस्ट के बिहेवियर में ये खास बात थी कि उनका जो टेम्पर था वो बहुत जल्दी लूज़ हो जाता था, उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था छोटी छोटी बातों पर. क्विक टेम्पर्ड पर्सनैलिटी थे वो. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस. अब वो बहुत गुस्से में आ गई. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम. तुम्हें नहीं पता कि कौन हूँ मैं और क्या हूँ मैं. ओके, ही शाउटेड. उसने चिल्ला कर कहा. वेरी वेल, आई विल शो यू. मैं आपको दिखाऊंगा. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस. अचानक उन्होंने यानी कि ग्रिफिन ने बैंडेजेस उतार कर फेंकी. विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज. ओके, सब जो आर्टिफिशियलिटी थी उसने सब उतार कर फेंकी. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस. और उसे 1 मिनट लगा इन सब चीज़ों को करने में. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन. और सभी लोग, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उसे बहुत ध्यान से देखते रहे, घूरते रहे कि ऐसे बिना सिर वाला ये आदमी जिसने सभी बैंडेजेस को और जितनी भी उसने आर्टिफिशियलिटी के साथ अपने सर को बनाया हुआ था, हेड को, उसे इनविजिबल किया. ओके, माई गॉड, मतलब ये जो एक्सप्रेशन थे सबके मुंह से. Mr. Jaffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. और वो बहुत सरप्राइज हुए कि मुझे एक ऐसे इंसान को गिरफ्तार करना है, अरेस्ट करना है जिसका सर ही नहीं है. But Jaffers was not easily prevented from doing his duty. Okay, वॉज नॉट ईजली प्रिवेंटेड यानी कि वो बहुत आसानी से रोके नहीं गए फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने के लिए. इफ़ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट, if a magistrate's warrant ordered a person's arrest, then that person had to be arrested with or without his head. यानी कि कांस्टेबल ने ये माइंड मेकअप कर लिया था कि मैं आसानी से इन्हें पकड़ नहीं सकता. यदि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होगा, वारंट निकलेगा इनके नाम पर अरेस्ट का, ओके, तब मैं इस पर्सन को पकड़ूंगा. देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड. ओके, विद और विदाउट मीन्स इस पर्सन को मैं इसके सर के साथ भी पकड़ सकता हूँ, विद हैड और विदाउट हैड. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अरे ये तो और रोचक घटना हुई. ये घटना हुई क्या? There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man. यानी कि जब पकड़ने की उन्हें कोशिश की गई, क्या था कि एक एक करके वो अपना ड्रेस को अनड्रेस तो कर रहे थे, ओके, गारमेंट को. हु वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल. साथ ही साथ वो और भी ज़्यादा अपने आप को इनविजिबल करते जा रहे थे. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर. धीरे धीरे वो इनविजिबल होते गए. फाइनली ये शर्ट फ्लू इनटू द एयर. और लास्ट में जो शर्ट थी वो हवा में उड़ी. एंड द कांस्टेबल फाउंड himself struggling with someone he couldn't see. अरे हम ऐसे इंसान के साथ हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो धीरे धीरे इनविजिबल होता जा रहा है और हो सकता है पूरा ही गायब हो जाए. ओके, with someone he couldn't see. और जिस पर्सन के साथ वो स्ट्रगल कर रहे हैं हो सकता है वो उसे देख ही ना पाएँ. some people tried to help him. कुछ लोगों ने उसे हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर. ओके, इन द एंड जफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट. और लास्ट अटेम्प्ट उन्होंने करने की कोशिश की कांस्टेबल ने उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन वो कैसे कर पाते क्योंकि वो साइंटिस्ट जो थे वो दिख ही नहीं रहे थे, तो उन्हें पकड़ कैसे लेते वो. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. सभी तरफ से एक ही चिल्लाहट की आवाज़ आ रही थी, स्क्रीमिंग थी, सभी तरफ से चिल्लाने की गूंज थी. क्या सभी लोग बहुत ही नर्वस थे कि ये साइंटिस्ट गए तो गए कहाँ और इनविजिबल कैसे हुए. एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम. और एक्साइटमेंट भी थी कि जल्द से जल्द उस साइंटिस्ट को पकड़ा जाना चाहिए. बट दिस वॉज ईजियर सेड than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. और Griffin had shaken himself free. Griffin ने अपने आप को जहाँ ले गए
इस बात को कोई नहीं जानता था सिवाय ग्रिफिन के। ओके, तो इसलिए ये लास्ट लाइन लिखी गई है, ग्रिफिन हैड In the end, Jaffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. There were nervous, excited cries of "Hold him!" but this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. और कोई भी नहीं जानता था कि ग्रिफिन को कैसे पकड़ा जाए। Okay, thanks students.